हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं। वो क्या है? 2024 में जो मेंस का पेपर आया था क्वांट्स का आईबीपीएस पीओ में, वो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम और सामने है मेंस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस पेपर को सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। कैलकुलेशंस को कैसे डील करना है, टफ लेवल को कैसे हैंडल करना है, सब कुछ आप सीख जाओगे। इसके अलावा भी मेंस का पूरा सीरीज आने वाला है डेली। कौन सा टॉपिक मेंस में इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक को हमें अच्छे से फोकस करना चाहिए, अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन मेंस के कुछ वो भी आएगा। और साथ ही में प्रीलिम्स का जो सामने वाला आईबीपीएस क्लार्क और एसबीआई क्लार्क है, उसमें जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके बेसिक से मैं वीडियो शुरू करने वाला हूं और पहला वीडियो होगा कैलकुलेशन का। ओके, अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि टेलीग्राम एक चैनल बनाओ जहां पे मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड करो, जो कंप्लीट करवा दो उसका पीडीएफ अपलोड करो, प्रैक्टिस सेट दो। आप लोगों को चाहिए क्या प्रैक्टिस सेट? आप लोगों को चाहिए प्रैक्टिस सेट? मैं जरूर दे दूंगा। ओके, और वो भी टेलीग्राम पे। अभी तक मैंने कोई टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया, लेकिन मैं दे दूंगा। चलो, पहला चीजें फोकस करना, थोड़ा टाइम लगेगा करने में, थोड़ा टाइम लगेगा फोकस करना, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखना। रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुल्ली, रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो। ओके, इसका आंसर करना है। इसका देखो क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी 4 कंपनी है और टोटल कार मैन्युफैक्चर्ड है, सोल्ड है और अनसोल्ड है, और कुछ दिया नहीं है। अब इस टेबल से क्या क्या निकाल सकते हो, देख लो। इस टेबल से क्या क्या निकाल सकते हो? इस टेबल से एक चीज निकाल सकते हो, पहले तो कुछ मिसिंग पोर्शन है। पी है, जेड है, एक्स है। अभी तक तो तीन ही चीजें, पी एक्स जेड, इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन है। देखो यहां पे सी वाले पोर्शन को देखो, सी वाले को देखो, 900 है टोटल, उसमें से सोल्ड है 648, तो अनसोल्ड कितना होगा? दिखाई दे रहा है ना? हाँ, दिखाई दे रहा है, क्लियर। 900 टोटल है, उसमें से 648 है, सोल्ड अनसोल्ड कितना होगा? 900 से 648 माइनस कर दो, अनसोल्ड कितना होगा? 252, सही है ना? 252 ही तो होगा ना? तो 252, हाँ। तो 2 मतलब 3x का वैल्यू कितना है? 3x का वैल्यू है 252, तो 3x का वैल्यू है 252। तो उसमें से x का वैल्यू कितना होगा मैं लिख देता हूं यहां पर, x। अब सही है 84, ठीक है, क्योंकि 3 से डिवाइड करूंगा ना, 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 8 24 3 4 84, x का वैल्यू आया 84। ओके, x का वैल्यू 84 आया। अब बोला है कि नोट में टोटल कार्स अनसोल्ड डी, डी का जो टोटल कार अनसोल्ड है वो है p/3 प्लस 150। तो लिख देता हूं p/3 प्लस 150, वो है कार्स अनसोल्ड डी। जो जैसे बोला है मैं वैसे ही करूंगा। इज मींस इक्वल्स टू 1/3 ऑफ टोटल कार सोल्ड बाय द कंपनी। टोटल कार सोल्ड कितना है? 2z प्लस 132, 2z प्लस 132, ये वाला है ना? यही तो है ना? 2z प्लस 132। अनसोल्ड जो है वो 1/3 है डी का, सोल्ड के। ओके, इससे क्या क्या निकाल सकते हो? इससे एक जेड और पी का इक्वेशन आएगा, लेकिन जेड पी तो अवेलेबल नहीं है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, यहां पे कुछ कर सकते हो, कट कर लो कुछ। एक काम करता हूं, इसको 3 को कट कर देते इधर उधर। अब 3 को जो कट करूंगा ना, याद रखना यहां पे 3 है, यहां पे ब्रैकेट पे 3 नहीं है, यहां पे ब्रैकेट पे 3 नहीं है, यहां पे 3 से पी के नीचे है, तो मैं 150 के नीचे भी 3 लेके आऊंगा, तभी तो कट कर सकता हूं ना। तो 150 के नीचे 3 जब लाऊंगा ना, तो मैं इसको सोचूंगा 450, 450/3 ही तो होता है 150, तो इसको कट कर दो, 3 3 3 कट कर दो, तो रहा कितना? p प्लस 450 इक्वल्स टू 2z प्लस 132। तो इधर इक्वेशन बनाओ, p माइनस 2z, अच्छा इस तो माइनस में हो जाएगा ना,
इसको उस तरफ लेके चला जाओ उस तरफ लेके चला जाओ। 2z माइनस 2z इस पी की तरफ लेके आओ, माइनस पी इक्वल्स टू 450 से 132 माइनस कर दो, 400 से 100 गया 300, 50 से 32 गया 18, 318। ओके, ये वाला कौन सा इक्वेशन है? ए पी और जेड के इक्वेशन है। एक्स का इक्वेशन कौन सा है? ये वाला एक्स का इक्वेशन है, याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ, टोटल कर सोल्ड बाय द कंपनीज आर 3552। टोटल कर सोल्ड कितना है? यहाँ पे टोटल का सोल्ड कितना है देखो, पहले है जेड, अलग से लिखो इसको, कैसे लिखूंगा देखो, जेड प्लस कौन सा वाला, 8 होल 4/7 है, 8 होल 4/7 दैट मींस व्हाट, 60/7, 60/7 x प्लस 648 प्लस 2z प्लस 132, 2z प्लस 132, ये वाला जो इक्वेशन है ये बराबर है किसके? 3552 के बराबर, 3552 के बराबर। समझ गए? इजी है, दिखाई दे रहा है? हाँ इजी है। अब x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू है 84, तो यहां पे 84 लिखो, और 84 लिख के ना इसको 84 लिख के इसको अब कट कर दो, 12, 7 12 84, और 6 से 12 को गुना करने में 720, तो z प्लस 720 प्लस 648 प्लस, ध्यान रखना मैं एक काम करता हूं, मैं सीधा करता हूं, इसको सीधा करता हूं तो अच्छा लगेगा दिखने में। हाँ सीधा करता हूं, आपको मजा आएगा, हमको मजा आएगा। देखो ध्यान रखना, मैं प्लस कैसे करता हूं, 6 × 12 कितना होता है? 720। अब प्लस करने का तरीका सोचो कैसे करता हूं, देखना, 600 और 100 700, 700, 40 और 30 कितना? 70, 770, 8 और 2 10, 780, याद रखना 780, 780 और 720 1500, 1500 इधर हुआ, 1500 सब चले गए 1500। अब 1500 इधर जाएगा ना, तो 3552 से 1500 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 2052। वो किसके बराबर है? इधर है z, इधर है 2z, क्योंकि 2z, हाँ इधर z 2z, x का वैल्यू पुट ही कर दिया, मतलब किधर 3z, तो z का वैल्यू किसके बराबर होगा? करो ना, करो, 684 के बराबर। तो z का वैल्यू किसके बराबर आया? 684 के बराबर आया। अब देखो 684 के बराबर ये है z, इसको भी यहां लिख दो, z इक्वल्स टू 684, ठीक है। अब देखो z के वैल्यू यहां पे पुट कर दो, इस पे पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा? यहां पे पुट करने पे क्या आ जाएगा? 2 × z कितना? 2 × 684 कितना होता है? कैसे करूंगा? 600 को 2 से गुना करने पे 1200, 800 को 2 से 80 को 2 से गुना करने पे 160, तो 1200 और 160 1360, और 8 को 400 200 गुना 8, मतलब 1368 हुआ कि नहीं? 12 16, ठीक है, ठीक है। ये है किसका वैल्यू? ये किसका वैल्यू है? z का, याद है ना, ये 2z का, 2z का वैल्यू ये है 2z का वैल्यू। अब इससे माइनस p, मतलब p इधर चला जाएगा तो 318 माइनस कर दो, तो p का वैल्यू निकल जाएगा 1050। किसका वैल्यू है? p का वैल्यू कितना है? 1050, ये p का वैल्यू है। xzp निकल चुका है, ठीक है, ये वाला है वैल्यूज। अब सिंपल टेबल में इसको पुट करता हूं, आ जाओ टेबल में इसको बैठाते हैं, आ जाओ, ध्यान से करना, पहले इसको पूरा साफ कर देता हूं इसको। हाँ देखना, पहले तो p का वैल्यू 1050, तो p लिखो यहां पे 1050, दिखाई दे रहा है ना, 1050 सही है। तो छोटा करके लिख देता हूं 1050। z का वैल्यू कितना है? 684, 1050 से 684 कैसे माइनस करोगे? देखो माइनस करना सीखो, 10 से 6 गया 4, याद रखना 10 से 6 गया 4 मतलब 400,
50 से 80 चला गया, इधर 50 करूंगा, 50 से 80 चला गया -30, समझ रहे हो ना। 1000 से 600 चला गया 400, 500 से 50 से 80 चला गया -30, मतलब क्या 400 से 30, 400 -30 कितना होगा 370, 370 और 0 से 4 चला गया -7, 370 से 4 चला गया 366। सही है, सिंपल है। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो, फिर से बता दो, 1000 से 600 चला गया 400, 50 से 80 चला गया -30, तो 400 से 30 चला गया 370, 370 0 से 4 चला गया -370 -4 366 हो गया। अब देखो, अब पी केवल 1050 में 150 ऐड कर दोगे 1200 होगा, तो यहां पर क्या लिखोगे 1200 लिखोगे। अब 60 ये कितना था, ये वाला कितना था 7 से ये वाला पोर्शन कितना था 720 नहीं था, 84 720 था, ये तो 720 निकाल लिया था हमने। अब 1200 से 720 कैसे माइनस करोगे, 1200 से 700 गया 500, 500 से 20 चला गया 480, ठीक है। ये वाला तो 900 ही है, डार्क करके लिख देता हूं फिर से, ये वाला तो 900 ही है, ये वाला तो 648 ही है, कोई प्रॉब्लम 648 ही है, ठीक है। अब 900 से 648 माइनस करूंगा, देखो 900 से 600 चला गया 300, या तो माइनस करो या तो एक काम करो, 648 से मैं 900 बनाऊंगा कैसे वो सोचो। 648 से 52 जोड़ने से होता है 700, 648 से 52 जोड़ने पे 700, 700 से और दो जोड़ने पे 900, 252 हुआ कि नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, अब 2z क्या था, 2z क्या था अभी हमने निकाला था, 2z तो निकाल देते, कोई नहीं। 2z प्लस 132, z कितना है 684, उसको 2 से गुना करने में आएगा 2z, कैसे गुना करूंगा 600 को 2 से गुना करने में 1200, 80 को 2 से गुना करने में 160, यही तो था ना, यही तो था ना, 1368 था, 1368 था, सही है। उसके साथ 132 प्लस होगा, 132 प्लस होगा। अब 68 के साथ 32 प्लस करने पे 100 होता है, तो 0 0 और 1 रह गया, 3 4 5 1500, आंसर खत्म। ये वाला है 1500, ये वाला है p/3। p कितना है 1050, 1050 को 3 से डिवाइड करने में 350, क्यों, क्योंकि 35 का मल्टीप्लाई होता है 105, 335 105, और 35 बहुत अच्छा नंबर है, एग्जाम में बार बार आता है, तो याद रख लेना, ठीक है। तो 350 ये वाला पार्ट कितना है p/3, 350 को 150 से जोड़ने पे 500, और 1500 से 500 चला गया 1000, ये है पूरा का लिस्ट, पूरा लिस्ट निकल गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा, टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय ई, नया कोई आया मार्केट पे, नया कौन आया, ई आया है मार्केट पे, तो कोई नहीं हम भी लिख देते ई जो है ना, ई ये वाला जो पार्ट है ई, टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड, जो ये वाला पोर्शन होगा, हाँ ये वाला जो पोर्शन होगा, फिर से वीडियो को लाइक करते रहना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, ऐसा वीडियो बनाने में टाइम लगता है, और अच्छा खासा लंबा होगा वीडियो, तो थोड़ा लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अच्छा लग रहा है तो। टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय ई, P by 25% मोर देन दैट ऑफ C, C का 900 है मैन्युफैक्चर। अब P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू था 1050, 1050 को 25 से डिवाइड करो, 1050 को 25 से डिवाइड करो, याद रखो 25 को 4 से गुना करने में होता है 100, 4 25 100 और रह गया 5, 25 दो गुनी, दैट मीन्स 42, तो 42% मोर, किससे ज्यादा 42% मोर है, सी के 900 से। अब 900 से कोई अगर 42% ज्यादा है तो कैसे करोगे,
मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, परसेंट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, परसेंट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। अब क्योंकि 100 से डिवाइड करो तो कट नहीं जाएगा 0 0, तो मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ध्यान से रखो दिमाग में, कैसे करोगे, 4 और 9 गुना करने में 36 360, और 9 से 2 से गुना करने में 18 360 और 18 378 378। किससे ज्यादा है, 900 से 378 ज्यादा, मतलब 1278, मोर देन दैट ऑफ सी। टोटल नंबर ऑफ कार अनसोल्ड, जो अनसोल्ड है ई का अनसोल्ड वो कितना है, 5z/9, 5z/9। तो सोल्ड पूछा गया, तो पूछा 5z कितना है, 684 डिवाइडेड बाई 9। अब डिवाइड करो 9 से तो सीधे कट जाएगा 7 6। अब 5 को 76 से गुना कैसे करूंगा, कोई भी नंबर को अगर 5 से गुना करने के लिए बोले तो 5 से गुना मत कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। 5 से गुना मतलब 2 से डिवाइड। 76 का 2 से डिवाइड हाफ किया कितना होता है, 38 होता है, और एक 0 ऐड कर देना 380। याद रखना, ट्रिक याद रखना, ओके। 2 से डिवाइड का हाफ करके 0 ऐड कर देना। अब 1278 से 380 चला गया, कितना होगा, सिंपल देखो, 8 से 0 गया 8, 7 से 8 गया, माइनस पे चल रहा है अभी, माइनस पे। तो मैं दिखने में एक चीज मुझे याद आ रहा है, सिंपल कर देता हूं इसको, सिंपल कर देता हूं। 1200 से 300 माइनस कर दो, 380 छोड़ो, 78 छोड़ो, 1200 से 300 गया 900, 78 से 80 गया -2, तो 900 से 2 गया 898, 989। अब 989 आंसर है, यहां पर तो 989 है नहीं, तो बेटे बेटे निकालो किस में होगा। अब पी के 1050 है, 1050 माइनस 62, ये हाँ 898, 989 क्या बोलो 898। अब देखो सॉरी, ये 1050 से अगर कोई 62 माइनस कर दे तो 898 होता है क्या, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। Z कितना है 648, 648 के साथ 1684, उसके साथ अगर 214 अगर प्लस करूं तो 898 मिल गया आंसर, ये वाला Z प्लस 214 आंसर है, समझ गए। यह है पहला आंसर। मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेंस एग्जाम में स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एक्यूरेसी। मैं सोचता हूं, मेरा मानना है कि प्रीलिम्स में भी मेंस स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी, हमेशा स्पीड के पीछे मत भागो, प्रीलिम्स में भी एक्यूरेसी के पीछे के भागो। जिसके एक्यूरेसी अच्छा है उसके स्पीड वैसे ही हो जाएगा। एक्यूरेसी अच्छा रखो, ऐसा नहीं कि 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो 10 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, ऐसा नहीं। कम अटेम्प्ट करो लेकिन अच्छा करो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में, जब आईबीपीएस ग्रामीण बैंक का पीओ का एग्जाम होता है ना, तब क्या होता है, एग्जाम में अटेम्प्ट होता है तब बहुत कम अटेम्प्ट होता है, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट का जब आईबीपीएस पे एसबीआई पे आ गया ना तब बहुत ज्यादा अटेम्प्ट होता है। क्यों, क्योंकि वो लोग इंग्लिश में 30 अटेम्प्ट करके आ जाते। तो अटेम्प्ट करने से तो नौकरी होता नहीं ना। सब अगर 90 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कट ऑफ क्यों 50 जाता है, सोचो। सब अगर 90 अटेम्प्ट करे कट ऑफ क्यों 50 जाता है, क्योंकि गलती बहुत है, नेगेटिव मार्किंग बहुत होता है। उस वजह से एक्यूरेसी को मेंटेन रखो, एक्यूरेसी को फोकस करो। इंग्लिश में 20 अटेम्प्ट करो लेकिन अच्छा करके करो, मैथ में कम करो लेकिन अच्छा करो। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम लगाया लास्ट में गलती कर दिया, ऐसा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर, the total number of non-defective cars sold by B, non-defective car sold by B is, B का जो नॉन डिफेक्टिव कार सोल्ड, देखो एक तो है सोल्ड, B का सोल्ड कितना है 8 होल 4/7 कितना था 72, 720 था ना, 720 था, 720 में टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कार, इसमें से नॉन डिफेक्टिव का सोल कितना है, नॉन डिफेक्टिव कितना है, नॉन डिफेक्टिव और डिफेक्टिव कितना है, नॉन डिफेक्टिव कितना है x/4 प्लस 39, बाकी कितना होगा
बाकी डिफेक्टिव होगा, डिफेक्टिव होगा। इफ द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव कार्ड सोल्ड बाय डी, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव कार्ड सोल्ड बाय डी, ये तो हो गया किसका, ये तो हो गया बी का। अब आया है डी, डी टोटल नंबर डिफेक्टिव डी आर डबल दैट ऑफ बी, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव सोल्ड बाय डी डबल। अब इसमें भी नॉन डिफेक्टिव है, इसमें भी डिफेक्टिव है, इसका दो गुना है यहां पे। फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, इन तीन स्टेटमेंट से, तीन स्टेटमेंट में से स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 में से कौन सा वाला सही है, निकालो। कैसे निकालोगे, पहले तो x का वैल्यू कितना था वो देख लेते हैं। x का वैल्यू था 84, अगर x का वैल्यू 84 है तो 84/4 कितना होता है 21। अरे 84/4 कितना होता है 21, तो 21 प्लस 39 कितना है 60, 30 40 50 60, 60। तो 720 में से 60 तो नॉन डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव कितना है 720 में से 60 माइनस कर, तो माइनस कैसे करूंगा, 720 में से 20 माइनस कर दो 700, और 40 रह गया ना, और 40 में 660, 660, 660, 660। अब 660 का डबल है डिफेक्टिव, तो 660 का डबल डिफेक्टिव है, 600 का डबल कितना होता है 1320, सही है ना, 1320 होता है। डी का टोटल कितना था सोल्ड, डी का सोल्ड कितना था टोटल, डी का टोटल कितना था, बी का सोल्ड तो था, बी का सोल्ड तो था 720, डी का सोल्ड था 1500 था, 1500 बार बार जाना पड़ेगा बैक, ओके 1500 था, 1500 में से तो डिफेक्टिव सोल्ड 1320 है, तो बाकी कितना रह गया 180, 180। अब क्वेश्चन करो, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कार्ड सोल्ड बाय बी एंड डी 120, डिफरेंस बिटवीन नॉन डिफेक्टिव, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 60 और 180 का डिफरेंस 120 ही होता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाओ, रेड कलर देता हूं, नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाओ, नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, हाँ थोड़ा क्वालिटी अच्छा रखो, दैट मीन्स सेटिंग में जाके क्वालिटी का अच्छा कर दो, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है ना, थोड़ा स्पेस लेता है। टोटल नंबर ऑफ, छोटा छोटा करके नहीं लिखूंगा ना तो नहीं होगा, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव कार्ड सोल्ड बाय डी, डिफेक्टिव कार्ड सोल्ड बाय डी जो है 1320 इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ कार्ड अनसोल्ड बाय ए, अनसोल्ड बाय ए, इससे 1320 के वैल्यू इससे ज्यादा है, चेक कर लेते हो ना ज्यादा है कि नहीं, ज्यादा ही है, 366 है, ज्यादा ही है, दो नंबर भी सही है। द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव कार्ड सोल्ड बाय बी, डिफेक्टिव कार्ड सोल्ड बाय बी 660 इज लेस देन द टोटल कार्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय सी, टोटल कार्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय सी, मैन्युफैक्चर बाय से 900, 900 से 600 कम है, हाँ कम है, तीनों सही है, तीनों से ऑल करेक्ट है, ऑल, ऑप्शन ई ऑल करेक्ट है, ऑल एवरीथिंग इज करेक्ट, ऑल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अच्छा लग रहा है क्या सेशन, तो जरूर 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 चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, z/4 प्लस x/6, z/4 प्लस x/6, अब z का वैल्यू क्या है, ये वाला है ना 684 है क्या, z का वैल्यू 684 और x का क्या है 84, ये है 684, ये है 84, तो 4 से डिवाइड कर दो ना, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से 171, 6 से 14 प्लस करो 185, ये क्या है ये 185, ये क्या है 185 क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय ए आर एस यू बी। अच्छा अब ए में मैन्युफैक्चर्ड है, सोल्ड है, अनसोल्ड है, मैन्युफैक्चर्ड पी वो है 1050, सोल्ड है जेड वो है 684, अनसोल्ड होगा 366, सही है ना, नो ये तो था 366, ओके ओके। अब मैन्युफैक्चर में से
185 जो है वो एसयूबी का मार्केट है। टोटल नंबर मैन्युफैक्चर सोल्ड बाय एसयूबी एंड रेस्ट आर हैचबैक। ओके, मैन्युफैक्चर में दो है, एक है एसयूवी, एक है हैचबैक। एसयूवी कितना है? 185। तो 1050 में से 185 माइनस कर दो। कैसे माइनस करोगे? सिंपल काम करो, 1000 में से 100 माइनस कर दो, 900। 50 में से 80 माइनस कर दो, -30। 900 से 30 चला गया, 870। 0 से 5 माइनस कर दो, माइनस 870, 865 हो गया हैचबैक। द टोटल नंबर ऑफ एसयूवी सोल्ड बाय ए, एसयूवी सोल्ड, अब सोल्ड में भी तो एसयूवी होगा, हैचबैक होगा। एसयूवी सोल्ड बाय ए टी बाई 15, टी कितना है? 1050। 1050 बाई 15, 70, 7 15 105, 1015 70। तो 684 में से 70 चला गया, 614। चलो, तो यहां से आंसोल में एसयूवी भी आ जाएगा, हैचबैक भी आ जाएगा। सही है, जरूरत है क्या करने की? कर दो। टोटल मैन्युफैक्चर्ड इतना, सोल्ड इतना, आंसोल कितना? 115। हैचबैक में से इतना बनाया, इतना में 251 हैचबैक हो गया। हाँ, टोटल नंबर ऑफ एसयूबी का अनसोल्ड है, एसयूबी का अनसोल्ड है 115। वो क्या कम है क्या? टोटल नंबर हैचबैक सोल्ड, हैचबैक कार सोल्ड बाय हैचबैक कार सोल्ड, हैचबैक सोल्ड 614 से कम है क्या? कम ही है, बहुत कम है। ऐसे भी तो मैन्युफैक्चर कम है तो सब कुछ ही कम होगा, तो पहला वाला राइट है। टोटल नंबर ऑफ हैचबैक कार मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, हैचबैक कार मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कितना है? 865 है। ये वाला वैल्यू ज्यादा है क्या? टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय सी, मैन्युफैक्चर्ड बाय सी तो 900 से ज्यादा है क्या? ये एकदम नहीं है, तो दूसरा वाला क्रॉस है। तीसरा, टोटल नंबर ऑफ एसयूबी कार अनसोल्ड बाय ए, एसयूबी कार अनसोल्ड बाय ए कितना है? एसयूबी कार अनसोल्ड बाय ए कितना है? 1015 एसयूबी का अनसोल्ड बाय सेम है। एसयूबी का अनसोल्ड बाय सेम 115। ये वाला इक्वल है क्या? टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डी, डी का कार सोल्ड कितना? ये कितना था? ये 1,000 था ना, 1,500, 1,000। कभी जिंदगी में कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 ओनली करेक्ट, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन है क्या यहाँ पे? बोथ नहीं है। यहाँ पे तो ऑप्शन देखो यूनिक ऑप्शन दिया है, यहाँ पे ऑप्शन 1 नहीं है, ऑप्शन 1 नहीं है, ऑप्शन 1 नहीं है, ओनली 2 है। ये नान ऑफ दिस होगा, क्योंकि नानो यहाँ पे नान है, ओरिजिनल ऑप्शन 1 है। क्या खतरनाक क्वेश्चन बनाया ना। नेक्स्ट आ जाओ। If the average number of car unsold by ACBY, average number of unsold by ACB, A C B को प्लस कर से 3 से डिवाइड करने में क्या होता है? Y। ये किसका लिस्ट है? अनसोल्ड का लिस्ट है। And the average number of car manufactured by CD, average number of car manufactured by CD, C और D by 2 is 50। ये मैन्युफैक्चर की लिस्ट है, किसका? मैन्युफैक्चर का। देन फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा वाला ट्रू है वो निकालो, कौन सा वाला ट्रू है। तो एबीसी अनसोल्ड कितना है? एबीसी अनसोल्ड मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 3 कितना है? एबीसी अनसोल्ड, ये तो है ना। एबीसी अनसोल्ड निकालो, आ जाओ देख लेते हैं कितना कितना है। 366, 480, 252, यही तो है ना। 366, 480, 252, 366। यहां पे प्लस करके लिख दो, यहां पे तीनों को प्लस करो, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो, या तो फिर तीनों को 3 से डिवाइड करके प्लस कर दो, वो वाला अच्छा है। इसको 3 से डिवाइड करूंगा 122, इसको 160, इसको 84। अब प्लस कर दो 4026, 6 2 8 2 16, 366। इसका वैल्यू कितना है? y का वैल्यू कितना है? 366। ये y है। सी और डी मैन्युफैक्चर कितना है? सी और डी मैन्युफैक्चर, सी का मैन्युफैक्चर 900
और डी का मैन्युफैक्चर 2000, जो बीच में गलती कर दिया था लिखने पे 13,500 प्लस करने पे, तो 2000 प्लस 2 से डिवाइड, ये कितना है? ओ अच्छा, एवरेज का मैन्युफैक्चर सीडी, सीडी चलो दिया ही है, 50 कैसे हो सकता है ये? 50 जरूरत नहीं है, 50 कैसे हो सकता है? कार मैन्युफैक्चर पे सीडी मैन्युफैक्चर तो प्रोवाइडेड है कार मैन्युफैक्चर। ठीक है, देखते हैं। फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, तो यहाँ पे 50 नहीं होगा, कुछ और कुछ होगा। सीओडी इसका वैल्यू होगा 2900 वैल्यू, 1450 होगा ये। यहाँ पे कुछ कुछ एक्स वाई कुछ होगा पक्का, क्यू टी कुछ होगा, क्यू, हाँ वाई क्यू, क्यू ही होगा, यहाँ पे क्यू होगा, लिखने में गलती हुआ है, यहाँ पे क्यू होगा। क्योंकि वैल्यू तो पूछे, वैल्यू तो निकाला हुआ है, क्यू होगा। अब देखो पहला क्या है, पी माइनस जेड, क्यू से कम है क्या? पी क्या है, पी क्या है, पी क्या है, पी क्या है? 1050, 1050 माइनस जेड, माइनस जेड क्या था? 684 था ना जेड, 6, सही है ना? हाँ 6, अरे 366, ये वाला पोर्शन है पी माइनस जेड क्यू, ये है 366, और क्यू का कितना निकाला हमें? 1450, ये वाला क्यू पकड़ लूंगा तो पहला ऑप्शन करेक्ट। दूसरा, एक्स प्लस वाई पी से ज्यादा है क्या? एक्स प्लस वाई, एक्स कितना है, वाई कितना है? 366, और एक्स कितना है? 1050, प्लस करने में कितना होगा? 1416, ठीक है ना? 1416, 1416 पी से बड़ा है क्या? पी से बड़ा है क्या 1416? ना 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 ना, एक्स वाई नहीं था ये वाला, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, वाई प्लस एक्स, इक्वेशन क्या है? वाई प्लस एक्स पी से बड़ा है क्या? पी कितना है? 1050 है, ठीक है, 1050 है। वाई कितना है? 366 है, और एक्स कितना है? 84 है, एक्स है 84, हाँ कम है, गलत है, ये गलत है। y माइनस क्यू कितना है? y कितना है अभी निकाला, y कितना है? 366 माइनस क्यू कितना होगा? 1450, सही है ना? 1450, ये x माइनस 8 के बराबर क्या? कभी नहीं होगा तो माइनस पे होगा आंसर। x कितना है? x से अभी 84 माइनस 8 नहीं होगा, नहीं होगा, ओनली वन करेक्ट, पहला वाला सिर्फ सही है, पहला वाला सही है सिर्फ, समझ गए? सिर्फ पहला वाला इक्वेशन सही है। दिखने में डर लगता है कभी कोई गलती ना हो जाए। नेक्स्ट आ जाओ, टोटल नंबर ऑफ कार्ड अनसोल्ड बाय ए बी टुगेदर, कल अनसोल्ड बाय ए बी टुगेदर, अनसोल्ड ए बी टुगेदर, ए बी टुगेदर अनसोल्ड, ये वाला कितना था? 366 था। बी, इसका वैल्यू क्या था देख लेते हैं, इसका वैल्यू क्या था? 480 था, 480 था। ये व्हाट परसेंट, इस व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ सोल्ड बाय डी, डी का सोल्ड कितना था? 1500 था समथिंग, 1500 था। सही है ना? अब इसको एक काम करता हूं, प्लस करूंगा माइनस करूंगा, उससे पहले मैं इसको जितना हो सके सिंप्लीफाई कर दूं, 3 से डिवाइड कर दूं, 3 से कर दो 500, 3 से डिवाइड कर दो 160, 3 से जो करूंगा सबके साथ करूंगा 122, अब सही है, अब सही है, अब सही है। अब 500 बहुत अच्छा नंबर है, अब इन दोनों को प्लस कर दो, अब छोटा मत करो, कर सकते हो लेकिन बहुत अच्छा नंबर है 500। अब इसको प्लस कर दो, 12 और 16 कितना होता है? 28, 28 और लास्ट में 2, 282, 500 में से, 500 में से 282, सही है ना? सही है। 500 में से 282 कितना कम है? कितना कम है? 500 में से 282 कितना कम है? बनाओ, 200 के साथ 200 जोड़ोगे तो होगा 400, और साथ में 200 जोड़ के 400 होगा, 400, और 82 के साथ कितने जोड़ने में और 100 होता है 500 बनाने के लिए? 18, तो 218, 218,
218 का मैं 500 में से 5 से डिवाइड कर दूं, 5 से डिवाइड करो, 43.6। कोई भी नंबर को 5 से डिवाइड करने के लिए बोलो ना, 5 से डिवाइड मत कर देना, 2 से गुना कर देना। तो 200 का डबल 400, 18 का डबल 36 और 1 पॉइंट घटा दो, क्योंकि 218 को 5 से डिवाइड करोगे तो 436 थोड़ी ना होगा, 1 पॉइंट घटेगा, तो 436 है इसका आंसर। इतना परसेंट 436, 43.6। अब यहां पे देखो कौन सा वाला 43.6 होता है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है, याद रखना, पहला ऑप्शन है 2 इंटू एक्स माइनस पी, बाप रे, 2x माइनस पी बाई 25, ये वाला है क्या? देखो ये वाला है क्या? x क्या था? 84 था, 84 था, 84 टू जार 168, माइनस p कितना था? 1050 था। 1050 को 25 से डिवाइड करोगे कैसा होगा? 42। अब 68 से 42 चला गया, कभी आंसर आएगा? जिंदगी में कभी आंसर आएगा? नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला तो कट कर दो, यहां से इसको घटा दो, यहां पे इसको हटाओ, यहां पे लेके जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। P माइनस 1.5z, P कितना है? 1050 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई z, 1.5z, z कितना है? 864, 868 ऐसा कुछ था क्या? 684 था, 684 का 1.5 गुना, पॉइंट पे तो नहीं आएगा, छोड़ो नेक्स्ट। हो गया। P प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 50, P कितना है? 1050 प्लस x कितना है? 84 डिवाइडेड बाई 50। देखो होता है क्या, दोनों को ऐड करने में क्या होता है? 4 3 1 1 1 1 3 4 डिवाइडेड बाई 50, सही है ना? सही तो है। नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मेरा क्या था? 218 डिवाइडेड बाई 500। अब 50 भी घटाऊंगा ना तो ऐसे होगा, 50 भी घटा दूंगा तो तुम्हारा 218 ऐसा कुछ डिजिट होना चाहिए, 218 ऐसा कुछ डिजिट, जो डिजिट यहां पे हो ही नहीं रहा है, सही है ना? डिजिट कि यहां पे मेरा डिजिट था 218 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, तो ऐसा था डिवाइडेशन 21800 ऐसा कुछ था, परसेंट छोड़ो ना, मतलब 218 डिवाइडेड बाई 50 होगा, 218 डिवाइडेड बाई 50, 1134 डिवाइडेड बाई 50 नहीं होगा। कट करो इसको। इसके बाद x बाई 2, x कितना है? 84, 84 बाई 2 कितना है? 42, 42 प्लस 1.6 कितना होगा? 43.6। हाँ मिल गया आंसर, यही है आंसर। क्या है? x बाई 2 प्लस 1.6%। नेक्स्ट आ जाओ। अभी तक कैसा लग रहा है? अभी तक कैसा लग रहा है आंसर? डर लग रहा है क्या? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ याद रखना डेली वीडियो में। देखो मेरे पास है ना बहुत बड़ा कोई टीम नहीं है, मैं खुद क्वेश्चन सेट करता हूँ, खुद क्वेश्चन देखता हूँ, खुद क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ, खुद सब कुछ बैठ के एडिट करके सब कुछ करता हूँ, खुद ही सब कुछ करता हूँ। ऑफलाइन का है लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है, तो खुद सब कुछ करता हूँ, खुद सब कुछ अच्छे तरीके से सेट करता हूँ, तो थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है मेरे पास टीम कि एक काम कर दो, तुम ये सेट कर लो, तुम वो सेट कर लो, मैं आके बना दिया वीडियो। नहीं नहीं, मुझे सब कुछ पहले सेट करना होता है सब कुछ, तो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा एफर्ट लगता है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर तुम लोग लाइक करोगे, देखोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा लगता है, अच्छा व्यूज आएगा तो अच्छा लगता है। हाँ डेली व्यू आ रहा है 50 60 70 80 100 व्यूज आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपलोड करना शुरू किया 9 तारीख को, उसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी। ऐसे प्यार बनाए रखना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक सीरीज है, सीरीज कौन सा है? सीरीज ये है a प्लस 15। देखना a प्लस 15
कॉमा ए प्लस 16.2 कॉमा ए प्लस 18.6 कॉमा एक है कॉमा दूसरा है एम है। सही है। अभी कैसे सीरीज चल रहा है, कैसे सीरीज चल रहा है? पहला वाला 1.2 ज्यादा है, दूसरा वाला 2.4 ज्यादा है। हाँ, बात होती है मुझे। चल देखते हैं कैसे। पहला दिया हुआ है कि एक्स वाई ए के बराबर है, 2a इक्वल टू 10y है। ओके, मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक काम करो, अगर 2a इक्वल्स टू 10y है और a इक्वल टू xy है, तो a की जगह पे मैं xy बैठा के इसको 10y लिख के y कट कर दे, 5 करके x का वैल्यू 5 लिख दूं। x का वैल्यू 5, अगर x का वैल्यू 5 है, हाँ सही तो हो रहा है ना, 2 इंटू एक्स वाई कट गया 5x, हाँ x का वैल्यू 5 है। अच्छा सही है, फिर से चेक कर लेता हूं। 2a इक्वल्स टू 10y, 2 की जगह पे a की जगह पे xy लिख दे तो y कट कर दिया। हाँ सही है, सही है, x का वैल्यू 5 है। तो मुझसे सिर्फ एक निकला x का वैल्यू, और दिया कितना गया है, 3 है, x y और a है। चलो सही है। और इस लॉजिक से तो a भी तो 5y हुआ ना 5 करके a 5y हो गया। यहां पे रख देता हूं, एक्स वाई प्राइम नंबर लेस देन 10, एक्स वाई प्राइम नंबर है 10 से कम, एक्स वाई प्राइम नंबर है 10 से कम, एक्स वाई प्राइम 10 से कम, वो भी वाई एक्स से बड़ा है, तो क्या क्या हो सकता है सिचुएशन 10 से कम? एक तो वाई और एक्स, क्या क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है अगर वाई 10 से कम है, प्राइम नंबर है, 7 हुआ, 7 हुआ, चलो चेक कर लेते हैं एक बार, ध्यान रखना। मैं डर रहा हूं कि क्लीन दिख रहा है क्या? हाँ दिखाई दे रहा है। अगर 7 हुआ तो x 5 हो सकता है, 7 हुआ और x तो 5 ही है हो गया ना, खत्म। एक ही तो होगा, एक ही तो होगा। x अगर 5 है तो y 7 है, प्राइम नंबर, क्योंकि बड़ा होना चाहिए x से, ठीक है। y अगर 7 है, 7 है तो 5 7 a होगा 35, तो a कितना होगा 35, y कितना होगा 7, x कितना होगा 5, याद रख लेना। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन हो सकता है देख लो, देख लो सिचुएशन। एक की जगह पे 35, ओके, सब में लिखने की जरूरत नहीं है। पूछा क्या गया पहला क्वेश्चन, फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज फॉलो द सेम पैटर्न एज द गिवन अबव। सेम पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है, कुछ नहीं है। अगर ये 35 है, 35 और 15 कितना होगा 50, यहाँ तो 16 पॉइंट होना, यहाँ पर भी ना 35 प्लस 15 प्लस 1.2 है, मतलब यहाँ पे भी 50 और 1.2 ज्यादा, यहाँ पे भी 50 होगा 2.4 ज्यादा, ऐसे ही 50 तो होगा ही होगा मिनिमम, 1.2 2.2 ऐसा करके चेक कर लेता हूँ। पहला वाला क्या दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है क्या, क्लीन क्लीन दिखाई दे रहा है क्या? हाँ पूरा एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है। पहले देखो पहला वाला 2.5 2.8 से 27 है, कितना ज्यादा है, 1.2 ज्यादा है क्या? ऐड करके देख लो, 1 ऐड करोगे तो 26.8 आएगा, उसमें से 0.2 प्लस करोगे तो 27 आ जाएगा। तो पहला वाला तो 1.2 है। दूसरे वाला में आ जाओ, दूसरे वाला में आ जाओ, 1.2 है पहला वाला। दूसरे में आ जाओ, यहां पर ये वाला है दूसरे वाला 2.4, क्योंकि 29 से 29 2.4, ये वाला भी सही है। तीसरा वाला 29.4 को 0.6 करोगे तो 30 आएगा, 30 से 3 ज्यादा 33, मतलब 3.6। हाँ 12 का टेबल हो रहा है। नेक्स्ट 4.8, ये भी बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ ये कितना 6 ज्यादा है क्या, 6 ज्यादा, 12 का टेबल 12 24 36 48 60 हो गया ना, सही है, बहुत सही। पहला वाला सही है, 1 करेक्ट है, 1 करेक्ट है। दूसरे वाले में आ जाओ, 1.2 ज्यादा है, सही है। 2.4 ज्यादा है, सही है। 3.6 ज्यादा है, सही है, क्योंकि
19.2 को 115.6 से माइनस करोगे तो 6, 5 4 के 6 7 3.6 सही है। यहां पर 24 सही है क्या? 4.8 ज्यादा है क्या? 119 के साथ 4 प्लस करोगे तो 19 20 21 22 23 आएगा। 23 और 0.8 करोगे तो 24 सही है, ये भी तो सही है। और इससे 6 ज्यादा, दूसरा वाला भी सही है। तीसरे वाला में आ जाओ, 1.2 ज्यादा है 325 से 326.2 1 ज्यादा है। दूसरा 2.4 ज्यादा है क्या? एकदम 2.4 ज्यादा है, क्योंकि 6 से 4 चला गया, 6 से 2 चला गया 4, और 28 से 26 चला गया 2, खत्म। दूसरे वाला कितना है? 0.6 से 6, ये भी सही है। चौथा वाला ये वाला गलत है, क्योंकि 0.2 से जब कोई नॉर्मल नंबर पे चेंज करेगा ना ना सही भी तो हो सकता है। हाँ सही है, कैसे? 337 से 332.2 ना 8 4, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, तीनों सही है। ऑल 1 2 3 करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। फाइंड द 7 टर्म। 7 टर्म पूछा है, पहला 7 टर्म पूछा है ना। चलो सीधा करता है यहाँ पे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, m के बाद वाला पूछा है। हर एक टर्म 12 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 का टेबल हो रहा है, 12 का टेबल, 12 को 12 सही है। आ जाओ दिखा देता हूं, चलो ध्यान देना। 7 टर्म, पहला वाला कितना था देखना, देखो पहला वाला कितना था। पहला वाला टर्म है 35 और 15 50। दूसरा वाला 50 और 16.2 60। टू पॉइंट टू 40 ना 51.2, क्या कर रहा हूं मैं, प्लस करने प्रॉब्लम हो रहा है। 35 और 15 कितना होता है? 50 51 51.2, 1.2 ज्यादा हो रहा है। दूसरा वाला क्या है? ये वाला हो तो 35 है ही है, 35 और 1.86 कितना है? 3.6। कुछ ध्यान आ रहा है? 0 12 1.2 ज्यादा, इसमें 1.2 का गैप, इसमें गैप देखो, गैप 1.2 का, गैप 2.4 का, गैप जो होगा ना, गैप गैप इसका नहीं, इस गैप होगा वो 3.6 का, ये वाला जो गैप होगा 4.8, ये वाला जो गैप होगा 6, ये वाला जो गैप होगा 7.2, सही है ना। ये वाला जो गैप होगा 8.4, ऐसे होगा, सही है। क्यों? क्योंकि 12 का टेबल 12 24 36 48 60 72 84, सही है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? ध्यान देना, 50 है, 12 जुड़ गया इतना हो गया, इसमें से डबल जुड़ के इतना हो गया, जो हो रहा है वो जुड़ रहा है, जो कि कितना होगा 72। ध्यान दो, 36 में 30 में 7.2 तो 57.2 यहां पर हो गया। अब 57 के साथ 4 प्लस करोगे 61 61.8 और 0.2 62 हो जाएगा, इसमें 68 हो जाएगा, इसमें 75.2 हो जाएगा, और इसमें 0.6 होगा। किसके साथ? 83.6 के साथ। 83.6 देखो आ जाओ, 83.6 हो गया, सिंपल। देखिए गैप कैसे कैसे हो रहा है? 12 का टेबल 12 24 36 48 60 72 84, ओके। गैप देखो, जो गैप हो रहा है 50, 1.2 प्लस करो 2.4 3.6 4.86, एक एक से प्लस करके, और जो जो पहला नंबर है उसके तो वो नेक्स्ट नंबर प्लस हो के ऐड हो रहा है। कौन सा ऐड हो रहा है? 12 का टेबल ऐड हो रहा है, सिंपल, टफ नहीं है, इजी है, इजी है। इसको तुम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगा कर सकते हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कुछ फॉर्मूला वो लगा कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि बेसिक जानना बहुत जरूरी है, बेसिक जानना बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम का वैल्यू क्या है, इसके पीछे वाला वैल्यू। एम कौन सा टर्म है, छठा टर्म है, 1 2 3 4 5 छठा टर्म है एम, छठा टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 छठा टर्म 68 है, 1 2 3 4 5 6 75.2 75.2 75.2 75.2। अच्छा एक प्रॉब्लम हुआ है, सातवां टर्म पूछा था ना, 1 2 3 4 5 6 7 75.2 था सातवां टर्म, 75.2 था, 75.2 था, ये नहीं था। और इसका पहला, इसका पिछले वाला है 68 जो है एम, एम 68। अब 68 तो दिया नहीं गया है, अब वैल्यू निकालो यहां से। वाई कितना था, 7 और 9 गुणा में 63, और एक्स कितना था, 5 था, 68। हाँ पहला वाला आंसर है। दूसरा 12 इंटू एक्स कितना था, 5, 60 प्लस 60, दूसरा क्या आंसर है, 2a, 2 कितना है, एक्स कितना है, 5 7 35 35 35 को 2 से गुना करने पे 70, 2 68, तीनों है, ऑल ए तीनों है ऑल ए बी एन सी, तीनों है आंसर, तीनों का 68 आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इफ 7 इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ 2a, 2a कैसे 7, ए कितना था, 70 था, 70 को 2 से गुना करने में 140 था ना, 140, क्योंकि a इज इक्वल टू 2xy, x कितना है 5, y कितना है 7, 35, 35 को 2 से गुना करने में 70, 35 का 70, 70 और 70 को इफ 7 इज एडेड 77 होगा, 77 77, 7 से ऐड करना है ना, क्योंकि a है क्या है, a है 35, 2 है क्या 70, 7 का 77, 77 डिविजिबल बाय 7, यस, 11 प्राइम नंबर है क्या, कभी नहीं, सिर्फ ए और बी करेक्ट है, ऑप्शन डी ए और बी करेक्ट है। प्राइम नंबर कौन सा वाला है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्राइम नंबर तो कभी डिवाइड नहीं जाता है किसी नंबर से। नेक्स्ट आ जाओ, चलो आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा लग रहा है क्या, मैं भी बहुत दिनों बात कर रहा हूँ ना, थोड़ा थोड़ा इधर उधर मिस्टेक हो रहा है, तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मेथड में कैसे करवा रहा हूँ, प्रोसेस में कैसे कर रहा हूँ, वो वाला चीज देख लेना, ठीक है। ए बस कैन कवर x किलोमीटर डिस्टेंस द स्पीड ऑफ p किलोमीटर पर आवर, ओके, इन 4 घंटा। डिस्टेंस निकालता है x, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम ना, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है p, टाइम कितना है 4, तो x इज इक्वल टू p4, ये याद रखना, काम आएगा। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड मैं हमेशा y पकड़ता हूं, यहाँ पे q है, सही है। स्पीड ऑफ द बोट कवर x किलोमीटर डिस्टेंस, में x को पकड़ता हूं, नाव का स्पीड छोड़ो, क्या लिखा है डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम, अच्छा इज द स्पीड ऑफ द बोट q, ओके, स्पीड ऑफ द बोट, बोट का स्पीड कितना है q, याद रखना ये q है, स्पीड ऑफ द बोट, एंड कवर x किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, x किलोमीटर, x कितना है p4, मतलब p4 4p पकड़ लो, 4p डिस्टेंस का डाउन स्ट्रीम में नाव का स्पीड और नदी का स्पीड प्लस हो जाता है, नदी तो इतना है, नाव कितना है, p है, क्योंकि उसने डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में जाने में, जहां पे नाव का, नदी का स्पीड था q, नाव का स्पीड था p, तब उसने लगाया 9 घंटा टोटल। दैट मीन्स 4p डिस्टेंस गया, पहले तो डाउन स्ट्रीम गया p प्लस q गया, बाद में 4p फिर से आया, p माइनस क्यू से, टाइम लगा 9 घंटा, ये वाला है इक्वेशन। बोट टेक्स 1 आवर मोर टू कवर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, दैट मींस p माइनस क्यू उसका, और 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इसका, डिफरेंस कितना है, 1 घंटा, 1 घंटे का डिफरेंस है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x मींस 4p का वैल्यू निकालो, 4 से गुना होगा, 4 का मल्टीप्लाई, बाप रे बाप, आंसर देखो 4 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, कैसे इसको सेट करोगे, कैसे करोगे, कैसे होगा, देखो कैसे होगा। अगर प्रीलिम्स का सवाल होता ना, अंदाजा लगा के हो जाता, मेंस से तो मेंस का तो क्वेश्चन में तो ऐसे होगा ही कॉम्प्लेक्स, अब कैसे होगा ध्यान रखना। मैं 4p को कॉमन ले लूं क्या, 4p को कॉमन ले लेता हूं,
यहाँ पे होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस या प्लस बी का फॉर्मूला एस का माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे तो होगा 4p इंटू पी माइनस क्यू प्लस 4p, तो 4p कहाँ से आया यहाँ पे, 4p तो अपने कॉमन ही लेना है, इसको सेकंड ब्रैकेट में रखो, इसको तो अच्छा लगेगा दिखने में, सेकंड ब्रैकेट 4p ओके, इसमें इतना इंटू पी प्लस क्यू, ठीक है 9। अब देखो प्लस क्यू माइनस क्यू का हो गया पी, 2p नहीं आ गया, 2p को 4p से मल्टीप्लाई 8p स्क्वायर इक्वल टू इससे गुना कर दो 9p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, इधर आ जाओ 9q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, तो दोनों तरफ रूट कर दो, तो 3q इक्वल्स टू p इज इक्वल टू 3q। चलो यहाँ पे आ जाओ 30 बाई p मतलब 3q से q गया 2q, p मतलब 3q और q गया 4q, ठीक है 2 से डिवाइड करो 15, 4 से डिवाइड करो 5, q 15 से 5 गया 10, q का वैल्यू 10, तो p का वैल्यू 30, q का 10, तो p का 3 इंटू क्यू 30। आ जाओ क्वेश्चन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x मतलब 4 इंटू p मीन्स 30, तो 4 इंटू 30 120 कहां से हो रहा है, अब 3p प्लस 2q, 3p कितना होगा 3 इंटू p 90 और 2q 20 110 होता है, होगा नहीं, 2q कितना होता है 10 20 और 30 होता है 50 से 110 नहीं होगा, 5q कितना होता है 5q कितना 10 50 और p कितना होगा p है 30 80 नहीं होगा, यहाँ पे 1.5p कितना है p कितना है 30 का 1.5 गुना कितना है 45 प्लस q कितना है 10 40, ये तो प्लस 35, देखो प्लस कैसे करूंगा मैं, इस 4 को इसको दे दूंगा, तो ये भी 40 ये भी 40 और ये भी 40, 5 देने भी 40 नहीं हो जाएगा, तो 3 40 120, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, खत्म, इजी है ना। नेक्स्ट देखो खुद ट्राई करो कुछ करने की, खुद ट्राई करो खुद करने की, देखो होता है कि नहीं। Which of the following statement is or are to require to होगा, ought नहीं होगा, to require to find the age of राज after 6 year, राज का एज 6 साल बाद कितना होगा, उसको निकालने के लिए क्या चाहिए, सिमरन 8 years younger to राज, चलो देखते हैं, सिमरन राज अगर x हुआ ना, सिमरन x माइनस 8 है, कम ही। मोहित 4 year elder टू माही अगर y हुआ, मोहित y प्लस 4 होगा, अलग है। माही 10 year younger टू राज, माही राज से 10 year younger है, चलो राज का पूछा है ना, पहले इक्वेशन से तो राज निकला नहीं, दूसरी इक्वेशन से तो राज निकला नहीं, तीसरी इक्वेशन में है माही 10 साल छोटा है राज से, माही 10 साल छोटा है राज से, तो उस लॉजिक से माही का होगा x माइनस 10, अभी तो सब x से निकल रहा है, कुछ दिया ही नहीं अभी तक, चलो छोड़ो। तो x माइनस 10 है तो x माइनस 6 होगा, ये उस लॉजिक से। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सिमरन एंड माही, सिमरन और माही का रेशियो दिया है, सिमरन कितना है इतना है, माही अगर पहला दूसरा और चौथा लेता ना मैं, फिर भी वाई निकलता, चलो सब ले लूंगा ना, सब ले लूं, तो सिमरन कितना है, सिमरन है x माइनस 8, ठीक सही है, सिमरन है x माइनस 8, और साथ ही साथ माही का कितना है x माइनस 10,
और उन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:4। हाँ अब लग रहा है सही, अब लग रहा है सही में, अब लग रहा है सही। अब होगा। पहला वाला ले लूं मैं, मोहित का जरूरत नहीं, दूसरा वाले की जरूरत नहीं मुझको। मैं पहला, तीसरा और चौथा। सिमरन 8 years younger to Raj, percentage of Simran to Mahi। पहला, क्योंकि मोहित की जरूरत नहीं है, पहला दूसरा और चौथा सही है। पहला ऑप्शन जो नहीं है ना, पहला दूसरा और चौथा, यही आंसर होगा। क्योंकि पहला चाहिए मुझे राज, राज के बारे में बोला है राज। सिमरन और माही का मैं क्या ही कर सकता हूं अकेला, 4 से तो मैं कुछ कर नहीं सकता, 4 और 1 से भी नहीं होगा, क्योंकि एक में सिमरन दिया हुआ है राज से, सिमरन और माही का पूछा गया है, कुछ नहीं कर सकता मैं। क्योंकि दूसरे वाले में मुझे माही का बारे में बोला गया है, माही के बारे में, जो तीसरा वाला ऑप्शन है इसमें माही के बारे में बोला गया है मुझको, माही राज से 10 साल छोटा है। सही है। तो पहला, दूसरा, सॉरी तीसरा और चौथा, ये तीनों चाहिए मुझको, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बोथ 1, 3 and 4 रिक्वायर्ड टू फाइंड आंसर। सही है, हो गया। ऑप्शन में गलती हो सकता है, पुट करने में ऑप्शन में गलती हो सकता है। सही है। एवरेज टेम्परेचर ऑन सैटरडे एंड ट्यूसडे, सैटरडे और ट्यूसडे का जो एवरेज है, किसके डिफरेंस, वेडनेसडे एंड सैटरडे, वेडनेसडे और सैटरडे का एवरेज, उसका डिफरेंस पूछा। देखने में पता चल रहा है कि सैटरडे बाई 2 सैटरडे जैसे तो कट जाएगा, एक्चुअल होगा पता है क्या, ट्यूसडे माइनस वेडनेसडे बाई 2 पूछा है। अच्छा, ये ट्यूसडे माइनस वेडनेसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे माइनस ट्यूसडे भी हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस पूछा है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो तो बोला ही नहीं है। चलो इधर रख दो। अब आ जाओ, एवरेज टेम्परेचर ऑन सैटरडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, एवरेज 45 है तो टोटल 135 है। सम ऑफ द टेम्परेचर ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का सम कितना है 115, 115। और ट्यूसडे और सैटरडे का, और ट्यूसडे और सैटरडे का, और सैटरडे और ट्यूसडे का कितना है 80। इस लॉजिक से जो आंसर निकालने के लिए सैटरडे तो नहीं चाहिए, लेकिन वैल्यूज निकालने के लिए सैटरडे चाहिए। क्यों, क्योंकि सैटरडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे अगर यहाँ पे 115 है, मतलब ये अगर 115 है तो बाकी कितना रह गया 20। सैटरडे 20 है तभी तो 135 होगा। अगर सैटरडे 20 है तो ट्यूसडे कितना होगा 60। अगर ट्यूसडे 60 है तो वेडनेसडे कितना होगा 55। तो तुम्हें ट्यूसडे माइनस वेडनेसडे पूछा है, तो 60 माइनस 55 क्या 5, 5 को 2 से डिवाइड करने में 2.5 होता है, आंसर खत्म। सिंपल है, सिंपल है, इजी है। अभी तक अगर कनेक्टेड हो इसका मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो लग रहा है, सेशन इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत कुछ आने वाला है। ओके, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट देखो, कौन सा ग्राफ है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स रेड ग्रीन ब्लू। ओके, टोटल नंबर ऑफ बॉल रेड ग्रीन ब्लू। अच्छा, लिख दो क्या यहाँ पे, रेड ग्रीन ब्लू टोटल 4 चीजें, ए बी सी है और डी है। टोटल कितना है, टोटल कितना है 20, 35, 25, 45, 20, 35, 25 और 45। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग ए 0.5। रेड बॉल पिक करने का प्रोबेबिलिटी 0.5 मतलब आधा है। दैट मीन्स
टोटल अगर बॉल हुआ 20, उसमें से आधा रेड बॉल होगा 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ग्रीन बॉल फ्रॉम बी, ग्रीन बॉल बी में कितना है 0.4 है। 0.4 मतलब 2/5, मतलब 5 में से 2, 5 में से अगर 2 हुआ तो 7 में से 14, 35 में से 14, 5 में 2, 5 7 7 14, हाँ 14। तो क्योंकि बी में टोटल 35 है, 35 में 14 कितना है, ग्रीन है। और प्रोबेबिलिटी पिकिंग रेड बॉल सी में रेड बॉल है, सी में रेड बॉल कितना 0.2, 0.2 मीन्स 10 में 2, मतलब 5 में 1, दैट मीन्स 25 में 5, 5 5 25, 5 तो कितना है 5। रेडी पुला है अभी तक, रेडी ग्रीन और रेडी चल रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ग्रीन, फिर से ब्लू अभी तक नहीं आया, ग्रीन बॉल फ्रॉम डी कितना है 0.6, 0.6 मीन्स व्हाट 3/5, 3/5, 5 में से 3 है तो 45 में से 9 से गुना करने पे 45 होगा, 45 होगा 27 हो जाएगा, 27 है, ग्रीन है ना, ग्रीन है 27। अब आ जाओ असली खेल में, ये है वैल्यूज, लेकिन बाकी का तो प्रोवाइडेड नहीं है, आगे तो प्रोवाइडेड नहीं है, तो कैसे करोगे, देखते हैं कैसे करूंगा, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ रेड बॉल इंक्रीज बाय 30% इन बैग ए में बैग इंक्रीज के 30%, ओके 10 से 13 हुआ, चलो कोई नहीं। एंड द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल ए, ग्रीन बॉल 1/7 तो तब बी का ग्रीन बॉल 14 है, तो 14 में 1/7 में 2 है, ये 2 है। Then the number of blue ball in A and C equal, blue ball in A and C, दरअसल एक काम कर सकते हो, एक चीज याद रखना, अगर नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इतना बढ़ गया, तब ये 20 में से भी तो 3 बढ़ गया 23 हो गया, तो 20 में से 13 चला गया, कितना रह गया 10 रह गया, 10 में से तो 8 चला गया, ये 8 ये अभी 8 है, तो दोनों का डिफरेंस 8 है, सेम इक्वल है। फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, अच्छा the difference between the probability of picking red ball from bag A, red ball A कितना होगा 20 में से 13/20, टोटल 20 में से 13, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ब्लू बॉल फ्रॉम बी, बी में ब्लू बॉल कितना है निकाल सकते हो क्या, ब्लू बॉल तो है ही नहीं बी में, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, तो पैसे तो पहला वाला होगा नहीं लॉजिकली। दूसरा डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ग्रीन बॉल बी और डी, ग्रीन बॉल बी का कितना है 14, डी का कितना है 27, आंसर निकाल सकते हो, दूसरा वाला निकाल सकते हो, दूसरा तो लॉजिकली 2 लग रहा है। तीसरा देख लो तो एवरेज नंबर ऑफ रेड बॉल इन ए एंड सी, रेड बॉल ए और सी का एवरेज कितना है, रेड बॉल ए और सी का एवरेज कितना है 15 का एवरेज 7.5, 9 है, नहीं है, तो आंसर ओनली 2 करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, इफ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल सी मोर देन 8, ब्लू बॉल सी मोर देन 8, ब्लू बॉल सी मोर देन 8, ब्लू बॉल सी, ब्लू बॉल सी, एक काम करता हूं इसको पिक्चर को बढ़ा करके लिख देता हूं, तो पढ़ने में आसानी होगी, आसानी होगी। हाँ अब आ जाओ, हाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन सी मोर देन 8, ब्लू बॉल सी मोर देन 8, सी में ब्लू बॉल मेरा, अच्छा पहले क्वेश्चन पहले में ही खत्म, पहले क्वेश्चन के हिसाब से इक्वल था 8 8 था, अब क्वेश्चन पहले में ही खत्म, तो सी, मुझे सी में रेड पता है क्योंकि रेड ग्रीन ब्लू, सी में जिसका रेड गिवन है वो है 5, ये तो गिवन है, और बाकी 2 गिवन नहीं है, लेकिन बोला है ब्लू बॉल इन सी 8 से ज्यादा है, मतलब 8 से मेरा जो इक्वेशन होगा वो 8 से ज्यादा होगा। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन मार्क दे देता हूं, मुझे मालूम नहीं इस वजह से। एंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन सी मोर देन द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन दैट बैग, ग्रीन बॉल से भी ज्यादा है। टोटल कितना था, टोटल कितना था, टोटल था 25, याद रखना टोटल 25, 25 में से रेड का कितना 5 रहा, कितना 20, अब 20 में से ब्लू 8 से ज्यादा होगा, अगर 9 हुआ, और लॉजिकली क्या है ब्लू बॉल इन सी मोर देन द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल,
ब्लू बॉल ग्रीन बॉल ज्यादा होगा, और दोनों का टोटल कितना होगा 20, मतलब 10-10 तो नहीं हो सकता, 10 से ज्यादा हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है 11, अगर ये 11 हुआ तो ये 9 हो सकता है, 9 और 11 मिलके 20 और 5 25। अगर ये 12 हुआ तो 8, अगर ये 13 हुआ तो 7, अगर 14 हुआ तो 6, ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक है। द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन सी इज ए प्राइम नंबर। सी क्या ग्रीन बॉल प्राइम नंबर है। 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 7 हो सकता है तो 13 होगा, 7 हुआ तो 13, 6 नहीं होगा, 5 हुआ तो 15, ये हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, 3 हुआ तो 17, और मैं चेक कर लेता हूं फिर से, अगर ब्लू बॉल ज्यादा है ना, 13 तो 7, 15 तो 5, 17 तो 3, 2, 18, ये चारों के अलावा कुछ नहीं हो सकता, इन चारों के अलावा। अब देखो कौन सा करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल इन डी, रेड एंड ब्लू इन डी, रेड एंड डी में, रेड एंड ब्लू, अच्छा डी में भी ना 27 है 45 है, डी में भी ना ये टोटल 27 है, और ग्रीन बीच वाला है 45, और रेड और ब्लू मालूम नहीं। टोटल नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल इन डी कैन बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन सी। कैसे हो सकता है 45 तो इधर, 45 27, हाँ क्या कर रहा हूं मैं, इधर 27, इधर 45, माइनस देखो 45 में से 25 चला गया 20 में से 2 चला गया 18, तो दोनों का एडिशन 18 इक्वल हो सकता है क्या। हाँ हो तो सकता है, 18 हो तो सकता है कि प्राइम नंबर होगा ग्रीन। नेक्स्ट आ जाओ। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ग्रीन बॉल फ्रॉम बी, ग्रीन बॉल फ्रॉम बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल फ्रॉम बी, ग्रीन बॉल फ्रॉम बी 0.4, यही तो है ना, 0.4 प्रोबेबिलिटी दिया ही तो हुआ है 0.4। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ग्रीन बॉल फ्रॉम बी एंड पिकिंग ब्लू बॉल फ्रॉम सी, सी में ब्लू बॉल, सी में ब्लू बॉल, सी का ब्लू बॉल, आ जाओ आ जाओ, सी का ब्लू बॉल, सी का ब्लू बॉल, सी का ब्लू बॉल, टोटल क्या है 25। अच्छा पहला वाला सही था, दूसरा वाला नहीं किया मैं, तीसरे वाला में चला आया, तो तीसरा वाला का दूसरा वाला बाद में करूंगा। सम द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ग्रीन बॉल बी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा ही होगा। चेक कर लेता हूं ना, एक से ज्यादा का मतलब क्या, अगर एक 0.5 है 4 है तो दूसरा 0.6 से ज्यादा होना ही चाहिए, तभी तो ना एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा। और कौन सा 0.6 ज्यादा होना चाहिए, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ब्लू बॉल फ्रॉम सी, ब्लू बॉल सी मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम सम ऑफ द ऑलवेज, मतलब मिनिमम, अगर 25 में 13 मिनिमम तो है होगा ना, बाकी तो ज्यादा होगा ही होगा। 25 में जो 13 है ब्लू बॉल वो 0.6 से ऊपर है कि नहीं, चेक कर लो कितना परसेंट होता है, 52, 0.52% होता है, लेकिन मेरा तो 0.6 से ऊपर होना चाहिए, 0.6 से ऊपर होना चाहिए। तो ये भी तो अगर आंसर हो गया 13 और 7 तब तो होगा नहीं, तो तीसरा वाला गलत हो गया। सही समझ लो ना, तीसरा वाला तो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल फ्रॉम बी 0.4, ग्रीन बॉल फ्रॉम बी, ग्रीन बॉल फ्रॉम बी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ब्लू बॉल फ्रॉम बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। देखो हो तो सकता है लेकिन ऑलवेज तो नहीं होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन होने का प्रोबेबिलिटी है, कैन भी हो सकता था, कैन भी, लेकिन ऑलवेज नहीं हो सकता। सही है ना, क्योंकि 25 में 0.6 प्रोबेबिलिटी होने के लिए 13 से ज्यादा होना मैंडेटरी है। समझो ना, क्योंकि करीब करीब 17 होगा ना तब हो जाएगा शायद, हाँ 17, अगर 17 होता 18 होता तब मिल जाता, 15 और 13 में नहीं होगा, 13 में 52 नहीं होगा, होगा ही नहीं। अब दूसरे वाले में आ जाओ, पहला वाला तो सही था, दूसरे वाला में तीसरा गलत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ब्लू बॉल फ्रॉम सी, ब्लू बॉल फ्रॉम सी, ब्लू बॉल फ्रॉम सी, अच्छा ब्लू बॉल फ्रॉम सी, ये वाला ब्लू बॉल फ्रॉम सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1,
ऑलवेज ग्रेटर देन 1। टोटल क्या है 25, ऑलवेज 0.75, ऑलवेज 0.75। कैसे होगा 0.75 75? अभी जो हमने निकाला कि 25 में से सबसे आखिरी वाला है 13, अगर मैं 13 ले भी लिया तो कैसे होगा 0.62 होगा, 0.52 होगा, 75%। 75% कैसे हो सकता है? 0.75 कैसे हो सकता है? 0.75 के लिए ना, 0.75 के लिए अगर मैं 25 में 17 लेता तब भी नहीं होता, 18 लेता तब भी नहीं होता, तब भी नहीं होता। प्रोबेबिलिटी को और लेस देन 0, हाँ सही है, ग्रेटर देन नहीं बोला, लेस देन बोला है, लेस देन। हाँ हमेशा 0.75 से लेस होगा, ये वाला तो बात सही है। हाँ हमेशा 0.75 लेस होगा। हाईएस्ट सबसे लो है 0.52, सबसे हाई 0.72। देख रहे हो ना, 25 में से 18 होता है 0.72, 25 में से 13 0.52, 0.75 से हमेशा कम होगा। सही है, ऑप्शन 1 और 2 का करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 और 2 करेक्ट है। अच्छा लग रहा है ना? मैं ऐसा नहीं है कि आके सॉल्व कर पा रहा हूं, मैं डिस्कस कर रहा हूं। डिस्कस करने से क्वेश्चन ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तीसरे वाले में आ जाओ। क्वेश्चन देखो, द टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल इन ई इज 25। टोटल नंबर बॉल्स, ओके, ई क्या क्या चीजें है? रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है 25। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ब्लू बॉल इज 0.2। ब्लू बॉल इज 0.2, मतलब 5 में से 2, 5 में से 1, सॉरी 5 में से 1, मतलब 25 में से 5। एंड द नंबर रेड बॉल इज 3 टाइम्स ऑफ द ब्लू बॉल, मतलब 15, मतलब ये भी हुआ 5, 5 5 10 15 25। ओके, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? द डिफरेंस बिटवीन द ब्लू बॉल ई एंड रेड बॉल डी, डी का रेड बॉल नहीं निकाल सकते, क्रॉस नहीं निकाल सकते, क्रॉस है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ब्लू बॉल डी लेस देन 1/15। ओके, ब्लू बॉल डी में टोटल कितना है? डी में टोटल है 45, 45। उसमें से डी में ग्रीन कितना है 0.6, मतलब डी कितना था 0.6, मतलब 27। तो बाकी कितना रह गया 18, मतलब रेड और ग्रीन का कितना होगा 18 होगा। क्यों? क्योंकि 45 में से 27 ग्रीन चला गया तो रेड और ब्लू 18, ये दोनों मिला के 18 हो गया। चलो आ जाओ, मैं क्यों बोल रहा हूं, इसलिए वो बोल रहा हूं क्यों, रेड और ब्लू अगर 18 हुआ ना, रेड और ब्लू अगर 18 हुआ, उसका मतलब ब्लू मिनिमम 17 और रेड 1 हो सकता है। मिनिमम तो ब्लू 17 हो ही सकता है, तो 45 में से 17 हो ही सकता है। तो बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग रेड बॉल डी लेस देन 1/15। ओके, 1 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है रेड बॉल 17 और ये हो गया 1 18, ऐसा भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ब्लू बॉल डी हो सकता है ब्लू बॉल डी लेस देन 15। ब्लू बॉल अगर 17 हुआ, 15 में से 17 तो हो ही सकते, उनके लॉजिक से मिनिमम लेस देन, हमेशा लेस देन 1/15। 1/15 मींस 45 में से 3, हमेशा ब्लू बॉल 45 में से 3 कम, मतलब 45 में से 3 वो भी कम होगा, मतलब 2 होगा या 1 हो सकता है। क्यों 2 और 1 क्यों हो सकता है, 17 क्यों नहीं हो सकता? तो दूसरा वाला बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 रेड बॉल फ्रॉम डी में तो ग्रीन प्रोवाइडेड है, रेड तो प्रोवाइडेड नहीं है, नंबर प्रोवाइडेड नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा? क्रॉस, नॉन ऑफ दिस आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। The number of green ball in C is 1/3 in D. Okay. नंबर ग्रीन बॉल सी में 3 चीज है ना, रेड ग्रीन ब्लू और टोटल। ठीक है, तो मुझे इतना बोलो, सी का टोटल कितना है 25। उसमें से क्या गिवन है? उसमें से गिवन है 5 है रेड, 5 है रेड। ग्रीन बॉल सी 1/3 इन डी, ग्रीन
डी का 1/3 है, डी में ग्रीन कितना 27, उसके 1/3 9, तो 25 से 5 गया तो क्या रह गया ग्रीन और ब्लू 20, 20 में से 9 चला गया, ब्लू कितना 11। अब बोला है इफ द टू बॉल्स पिक फ्रॉम द बैक सी से दो बॉल पिक किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितना है अगर दो बॉल मैंने चूज किया। देखो कैसे होता है, मुझे एक चीज बोलो, टोटल कितना बॉल है 25, ध्यान रखना टोटल बॉल है 25, उसमें से दो बॉल ब्लू बॉल में पिक कर रहा हूं, 25 में से ब्लू बॉल कितना है 11। पहले तो ये लिखो, मल्टीप्लाई देके पहले तो एक बॉल पिक कर लिया, 25 टोटल बॉल में से 11 ब्लू बॉल है, उसमें से एक पिक कर लिया, तो 25 में से 11 एक पिक हो गया। अब दूसरा बॉल बाकी है, एक बॉल पिक कर लिया तो 25 में से रहा कितना 24, एक बॉल पिक कर लिया, एक बॉल पिक हो गया, दैट मीन्स व्हाट 11 से भी तो एक घट गया ना ब्लू, एक तो घट गया ना, तो यहां कितना रहेगा 10, एक एक करके घटेगा, 25 में 11 दोनों से एक एक घट गया, क्यों क्योंकि तुमने एक बॉल ब्लू पिक किया, तो 25 में 11 एक घट गया, तो ट्रिक करके याद रखो 25 में कितना रह गया टोटल 24 रह गया, क्योंकि एक घट गया, एक बॉल तुम्हें घटा दिया, क्योंकि तुम्हें दो बॉल पिक करना है, उसमें से एक हो गया, तो ये पहले वाले के लिए दूसरे वाले के लिए जितना बोलेगा मल्टीप्लाई करके। अब इक्वेशन बनाओ, 5 2 गुनी 5 5 गुनी 11/60 खत्म, 11/60 ऐसा ही है, सिंपल है, ठीक करके याद रख दो, आसान है। 25 में से 11, अब फॉर्मूला लगाओगे बहुत टाइम जाएगा, सिंपल है, 25 में से 11 मल्टीप्लाई देके एक पिक कर लिया, दूसरा पिक करना है, अब यहां से तो एक चला गया 10, एक चला गया 24, तो लिख दो। नेक्स्ट आ जाओ, इफ एवरेज नंबर ऑफ रेड बॉल इन बी एंड सी, डी प्लस सी टोटल है 16, किसका बात हो रहा है ये रेड बॉल की बात हो रही है। डी और सी में रेड कितना है, रेड सी में है 5, रेड सी में है 5, बी में कितना होगा 11, 16 बनाना है मुझको। देन फाइंड ऑफ द कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा पहला स्टेटमेंट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल डी मोर देन रेड बॉल ए, ब्लू बॉल डी में ब्लू बॉल कितनी है, डी में ब्लू बॉल पता नहीं, हां इतना मालूम है डी का ग्रीन है 27, टोटल था 45, चार्ट याद है ना 27, देखो डी का टोटल था 27 45, उसमें से ग्रीन 27, इसमें से अभी निकला रेड कितना निकला 11, तो 27 और 11 कितना होता है 38। अब 45 में से 38 माइनस कर दो, तभी तो आंसर आ जाएगा 17, ठीक है ना 17। तो याद रखना ये वाला क्या निकला है, ब्लू बॉल डी का निकला है 17, ब्लू बॉल डी का निकला है 17, और रेड का ए कितना है, ए का रेट कितना है वो तो मालूम है सबको, ए का रेट कितना 10, तो 17 10 से ज्यादा है, तो पहला तो सही है, राइट है। दूसरा द नंबर ऑफ रेड बॉल डी जो 5 है लेस देन दैट ऑफ ए का रेड बॉल कितनी है 10, मोर है, ये गलत है। द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल बी में ग्रीन कितनी है 14, इज ट्वाइस रेड बॉल डी, ना ओनली वन करेक्ट, नेक्स्ट आ जाओ, द नंबर ऑफ ब्लू बॉल ए कितना है 5 लेस देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल बी और डी की डिफरेंस से 5 कम है, ओके। इफ द एवरेज नंबर ऑफ ग्रीन बॉल ऑल द 4 बैक, ग्रीन ए बी सी और डी 48 है ग्रीन, तो एवरेज 12 है, तो 4 मिलकर 48 होगा।
then the difference between the number of blue ball C and the number of green ball A ये है P के बराबर। व्हाट इज द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट P? P के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलो निकालते हैं। ब्लू बॉल ए, पहले बोलो ब्लू बॉल ए गिवन है क्या? ब्लू बॉल ए नहीं गिवन है, छोड़ो ब्लू बॉल ए को। ग्रीन बॉल बी 14, ये 14 है, और ग्रीन बॉल डी 27, ये भी गिवन है। तो 27 से 14 चला गया, 13 रह गया, ये गिवन है। 13 में से 5 चला गया, 8। ब्लू ए कितना है? 8 है। ब्लू ए 8 है। आ जाओ नेक्स्ट। ब्लू ए 8 है। ब्लू ए अगर 8 हुआ ना और रेड ए 10 हुआ तो रेड और ब्लू मिल के 18 हुआ, टोटल 20 है। तो ग्रीन ए कितना होगा? 2 होगा ना? हाँ 2 होगा। ग्रीन बॉल टोटल कितना है? ग्रीन बॉल टोटल बी और डी का कितना है? 14 और 27। 14 और ए और सी गिवन है क्या? ए और सी गिवन नहीं है, लेकिन निकाल सकते हैं क्या? ब्लू बॉल सी का रेड मालूम है, ब्लू मालूम नहीं है। सी का रेड मालूम है, ब्लू मालूम नहीं है। अच्छा यहां पे मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पे हम ग्रीन बी और डी का मालूम है, ब्लू ए का मालूम है। ए का सब कुछ मालूम हो गया, ए का ग्रीन कितना मालूम हुआ? 2 मालूम हुआ, ये 2 है, 2 मालूम हुआ। अब देखो 27 और 14 और 2, 14 और 2 मिलके 16 और 27 43 में से 5 ऐड कर दो तो 48 हो जाएगा। तो सी ग्रीन 48, सी का ग्रीन 48 और सी का रेड 5। 48 नहीं, सी का ग्रीन 5, सी का रेड भी 5, 5 5 10, सी का टोटल 25 में से 10 चला गया 15, सी का ब्लू 15। अब 15 में से 2 चला गया 13, P का वैल्यू 13। अब देखो P मल्टीप्लाई इवन नो, P इज ए प्राइम नंबर यस, बोथ बी एंड डी मालूम नहीं। 65 कंप्लीटली डिविजिबल बाय P यस, 5 को 13 से मल्टीप्लाई 65 होता है यस, बोथ बी एंड डी आंसर हो गया, बोथ बी एंड डी। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, थोड़ा टफ है, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, the x liter of mixture contain milk and water is 20% of the mixture, okay? Milk और water है, water 20% है। 20% means what? 20% means 1/5। टोटल 5 में से 1 अगर वाटर हुआ, 4 होगा मिल्क। साथ ही साथ बोला है, वन स्टेप आफ्टर अनदर फॉलो करो। बी लीटर ऑफ वाटर एडेड एंड द परसेंट ऑफ द वाटर बिकम 25। वाटर एड किया मैंने बी, वाटर का परसेंट बन गया 25%। 25% मींस व्हाट? 1/4। टोटल 4 में से 1 वाटर हो गया तो 3 मिल्क हो गया। मुझे एक चीज बोलो, मैंने तो वाटर एड किया, मिल्क तो मैंने एड किया नहीं, तो वाटर तो इक्वल नहीं रहेगा, मिल्क इक्वल रहेगा। तो 4 और 3 को इक्वल बना दो। 4 को 3 से गुना करने में इक्वल होता है, 3 को 4 से एलसीएम कर दो ना, एलसीएम 4 का 3 से गुना कर एलसीएम 12, और 12 4 3 को 4 से गुना करने में 12, 4 को 3 से किया, 1 को भी 3 से गुना, 3 को 4 से किया, इसको भी गुना करूंगा 4, हो गया खत्म कहानी। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आया? 1 आया, उस 1 के वैल्यू बी के बराबर, बी का वैल्यू 1 हुआ। चलो बी लीटर ऑफ मिक्सचर रिमूव, उसमें से अगर मैं बी निकल रहा हूं ना, बी, तो याद रखना बी भी 3:1 की रेशियो से निकल रहा है। अगर भी 3:1 के रेशियो से निकल रहा है, दैट मींस टोटल मेरा बी कितना है? 1। उसमें से टोटल 4, टोटल 1 है ना, उसमें से 4/4
3 पार्ट इधर से निकल रहा है और 4/1 पार्ट इधर से निकल रहा है, सॉरी 3/4 पार्ट इधर से और 1/4 पार्ट इधर से। 3/4 क्या होता है 75%, 0.75, दैट मीन्स वन 12 से निकल रहा है 0.75 और 4 से निकल रहा है 0.25। 0.75 0.25 मिलके ही तो एक होता है ना, जो बी का वैल्यू है वहां ना 1:3 का रेशियो, 25 का 3 गुना 75, तो 12 से 0.5 चला गया 11.25 और 1 से 4 से 0.25 चला गया 3.75, खत्म। इसमें मैंने क्या ऐड किया 1.5, बी का वैल्यू 1 है तो 1.5 का वैल्यू 1.5 है, उसमें मैंने वाटर मिल्क ऐड किया तो 11.25 के साथ 1.5 ऐड करने क्या होता है 12.75। अब मुझे बोला है फाइनल रेशियो, फाइनल क्या है तो 2.75 और 3.75, 12.75 3.75 प्लस कर दो 0 5 16.50 16.5। और मैंने बी क्यों लिख रहा क्योंकि एक का बी का वैल्यू 1 है, मतलब हर चीज 1 से मल्टीप्लाई होगा। बी का वैल्यू 1 है मतलब 1 का वैल्यू अगर बी हुआ तो 1.6 16.5 का वैल्यू 16.5 बी होगा, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 इक्वेशन गिवन है 1 2 3 एंड 4। पहला इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 गिवन है, दिखाई दे रहा है ना। दूसरा क्या है यू, दूसरा ये वाला है, तीसरा चौथा ये। देखो मेन चीज है कि तीसरा और चौथा तो निकाल सकते हो, पहला और दूसरा निकाल नहीं सकता। दूसरा और तीसरा और चौथा देखो क्या दिया हुआ है यू स्क्वायर प्लस 7u प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू क्या क्या होगा 4 और 3 होगा, वो भी माइनस पे। भी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 20 इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या क्या होगा प्लस पे होगा 5 और 4, हो गया खत्म कहानी। नेक्स्ट आ जाओ। The sum of the coefficient of x square x y square is minus 5। x square क्या है a, y x क्या है 5, a प्लस 5 प्लस b माइनस 13, यही तो है ना। तो a प्लस b प्लस 5 माइनस 13 इक्वल्स टू माइनस 5। तो माइनस 13 इधर चला गया तो प्लस 8, 8 में से 5 चला गया 3, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 3। लिख दो इसको यहां पर। रूट्स ऑफ ऑल द इक्वेशंस आर नॉन इमेजिनरी, रूट के अंदर नहीं होगा, ओके। माइनस रूट के अंदर माइनस नहीं होगा तो इमेजिनरी, मतलब आयोटा नहीं होगा, आयोटा नहीं होगा, ठीक है सुन, यही तो है ना। बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर, इमेजिनरी मतलब रूट के अंदर -1 नहीं होगा, यही इसका मतलब यही है, ओके। बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर, ओके ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर है, सही है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब अगर ए का वैल्यू 1 हुआ तो बी 2 है, 2 हुआ तो 1 है, इस दोनों के अलावा कुछ नहीं होगा। 2 और 1 मिलकर 3 बनाना है मुझको। अगर मैं ए का वैल्यू 1 पकड़ लेता हूं तो इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 0, 6 मतलब 3 और 2 -3 -2 ये होगा। अगर ए का वैल्यू 2 पकड़ लेता हूं तो 2 करके 6 12 नहीं मिलेगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो यही है उत्तर, किसका है ए का, किसका वैल्यू है एक्स का, एक्स का, एक्स का, एक्स इक्वल्स टू ये वाला u इक्वल्स टू ये वाला v इक्वल्स टू, और दूसरा इक्वेशन b, अगर a 1 है तो b 2 हो गया, तो 2 बैठा दो, तो ये वाई स्क्वायर है, हाँ वाई स्क्वायर -13y प्लस 20 0 40 प्लस 8 और 5 2 से डिवाइड 4 और 2.5, किसका वैल्यू y का वैल्यू, ये सब निकला है। अब यहां से आंसर बनाओ, आंसर बनाओ यहां से। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 का लार्जर रूट क्या है v का, इक्वेशन मतलब v का लार्जर रूट क्या है 5 प्लस 5 प्लस 5, और किसका डिफरेंस पूछा है
एंड द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मतलब y, स्मॉलेस्ट रूट क्या, 2.5, 5 में से 2.5 चला गया, 2.5 आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन एंड स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन। किसका? 4 का इक्वेशन। अब इक्वेशन 4 का, इक्वेशन 4 मतलब v का लार्जर रूट और स्मॉलर रूट का डिफरेंस, लार्जर रूट 5, स्मॉलर रूट 4, डिफरेंस पूछा है क्या? डिफरेंस पूछा है क्या? हाँ, प्रोडक्ट पूछा है, मल्टीप्लीकेशन पूछा है, 20 आंसर होगा ना, 20 होगा ना। लार्जर रूट एंड इक्वेशन स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 4 का पूछा है, 4 का पूछा है, भी ही है। हाँ 20 तो होना चाहिए, 20 ही तो होना चाहिए। हाँ 20 ही होना चाहिए, 20 यस। ऑप्शन है क्या? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन स्मॉलर। हाँ इक्वेशन कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, यहाँ पे इक्वेशन ये मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन मैं खुद बनाने की कोशिश करता हूँ। इक्वेशन 4 का स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 4 क्या है? स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 4 है 4 को लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई आंसर आ सकता है? लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन, लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन, लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, ना 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 ना, 4 को 4 से 3 से 2 से -8। एक ऑप्शन दिख रहा है, लार्जर रूट ऑफ, लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन x जो है ना, x ये वाला -4 और -2 है ना, -3 और -2, हाँ ये वाला सही है, ये वाला। यहाँ पे पक्का इक्वेशन 1 था, तभी तो ना कि यहाँ पे -3 ज्यादा बड़ा है कि -2 ज्यादा बड़ा है? -2 ज्यादा बड़ा है, तो 4 और -2 का मल्टीप्लाई -8 आंसर, ये वाला। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 6 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 मींस बी वाला नहीं, यू वाले में से स्मॉलर रूट कौन सा है? यू वाले का स्मॉलर रूट है, इधर आ जाते हैं, 1 है क्या? -4 है, -4 सही है ना, -4 आ जाओ, -4। अगर मैं -4 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, उसके साथ ऐड कर देता हूं b का वैल्यू जो 2 है, उसका स्क्वायर पूछा है, तो रिजल्ट आंसर क्या होगा? -6 -4 -10, -10 + 2 -8, 8 का स्क्वायर 64, आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक जो क्वेश्चन देखे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर है। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, जरूर। देखो, रीड द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुल, आंसर द क्वेश्चन बिलो। द ग्राफ शो द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन ऑन द मार्क प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज मार्क प्राइस 2022 2024। The mark price of an article can be same or different. The cost price of the article can, अच्छा सेम है। 4 चीजें PQRS, 4 चीजें PQRS, ओके, P Q R और S। 2022 में जो डिस्काउंट दिया वो गिवन है कितना 12, 10, 15, 18, 12, 10, 15 और 18, ये 2022 का डिस्काउंट है। 24 में कितना है? 15, 25, 20, 25, ओके। 2024 में 15, 25, 20, 25, सही है। अब क्वेश्चन देखो, द मार्क प्राइस ऑफ आइटम एस, मार्क प्राइस ऑफ आइटम एस 2022, 3 चीजें हैं, सीपी, एमपी
एसपी, तीन चीजें हैं, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, तीन चीजें हैं। मार्क प्राइस कितना है, 2022 की बात चल रहा है, 836। अच्छा, 2022 में 18% का डिस्काउंट है, अगर इसके ऊपर में 18% का डिस्काउंट लगाओ तो 836 के ऊपर 18% का डिस्काउंट मार दो, ओके। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल एस इतना, मोर देन द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग द आइटम, ओके। मार्क प्राइस इतना नहीं है, मार्क प्राइस इतना नहीं है, बोला मार्क प्राइस जो आर्टिकल है ना वो ज्यादा है, इतने किससे ज्यादा है, देन द प्रॉफिट अर्न बाय द सेलिंग। अच्छा, प्रॉफिट अर्न से इसको अगर मैं ए पकड़ लेता हूं, इसको को मैं बी पकड़ लेता हूं, सेलिंग प्राइस को, मार्क प्राइस को अगर मैं पकड़ लेता हूं, प्रॉफिट कितना है, पहले बोलो डिस्काउंट क्या है, ये वाला पकड़ लो आसानी के लिए। डिस्काउंट क्या है एस में, 18% 2022 में, 18% मतलब एक 100x हुआ तो 18% निकालने के बाद 82x रहेगा, लॉजिकल बात है। चलो, द मार्क प्राइस आर्टिकल एस, इसको समझ लो ए, जो मार्क प्राइस है दैट मीन्स 100x है, ये 836 ज्यादा है किससे, प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट से, प्रॉफिट के बारे में होता है जब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस होता है, 82x माइनस ए इससे ज्यादा है। Whereas the profit percentage in selling the item as in 22 is 25%। प्रॉफिट जो अर्न होना 25% का अर्न हुआ, 25% मतलब कितना होता है, बोलो 25% मतलब, अगर 25% मीन्स 1/4 का प्रॉफिट, दैट मीन 4 में से 5, अगर ये 4 हुआ तो 5, ये 5 है क्या, तो 5 नहीं, 82x है, तो मैं काम करता हूं इसको 82x को 5 समझता हूं, ये अगर 5 हुआ तो ये होगा 4, तो 25% का प्रॉफिट है, 25% का प्रॉफिट है। तो मैं एक काम करता हूं यहां पर, इसका 4 का वैल्यू निकाल दो, 5 का वैल्यू 82, तो 4 का वैल्यू इंटू 4 कर लो, $16.4 सही है ना, 16 को 4 से गुना करो, 65.6, 65.6, 65.6x आ गया, आ गया, आ गया। अब x की जगह पे, यहां पे a की जगह पे 65.6 बैठा दो, तो 82 से अगर 65.6 चला गया तो कितना रह गया, 16.4 रह गया, सही है ना, क्योंकि ये तो 0 है, 16.4, ये है 16.4x। अब माइनस करके वैल्यू निकाल लो, एक काम करता हूं मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, थोड़ा इजी कर लो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करने में 25, 4 से डिवाइड करने में 209, 4 से डिवाइड करने में 4.1x। अब अच्छा लग रहा है दिखने में, 25 से 4 चला गया, 25 से 4 चला गया 21, 21 से 0.1 चला गया तो 20.9, x का वैल्यू 209 है, तो x का वैल्यू 10 हो गया, x का वैल्यू 10 है, x का वैल्यू 10 हो गया, तो ये हो गया 1000, ये हो गया 820, ये हो गया 656। अब बोला है देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल डी, आर्टिकल डी नहीं, एस ही होगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, एस होगा, मार्क प्राइस बोला है, मार्क प्राइस कितना है, 1000 है, 1000 निकला है अभी, 1000 है, 1000 निकला, खत्म आंसर। समझे समझे समझे, तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है क्योंकि मैं ही अभी खुद टाइप कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं खुद क्वेश्चन सेट करता हूँ, खुद टाइप करता हूँ, जो भी है इंटरनेट में जो भी है सब कुछ मैं ही करता हूँ, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अगर टीम अच्छा हुआ, अगर तुम लोगों ने सपोर्ट किया तो टीम बड़ा भी होगा और काम भी अच्छी तरीके से होगा। क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन कैसे सोल्व कर रहा हूँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन देखो, द मार्क प्राइस ऑफ क्यू ट्वाइस द मार्क प्राइस ऑफ पी, मार्क प्राइस
सेलिंग प्राइस पी क्यू, क्यू ट्वाइस, दैट मीन्स ये अगर 100 हुआ तो 120। देन द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ पी टू क्यू, दोनों का सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा है। ओके, मुझे मालूम है पी में 12% का डिस्काउंट लगता है। पी में 12%, 100 में 12% कितना होता है? 100 में 12 तो 88, और क्यू में 10% का डिस्काउंट लगता है, तो 200 में 10% मतलब 20 गया तो 180। तो रेशियो कितना हुआ? 44:90, 22:45, ऐसा कुछ। 44:90 है क्या? नहीं है, ऑप्शन गलत है शायद, 90 होगा। खुद के ऊपर भरोसा रखो, हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल RNS 2024, ओके, आर है, एस है, CP, MP, SP। रेशियो द सेलिंग प्राइस ऑफ RNS, ये अगर 2 हुआ तो ये 5 होगा, सेलिंग प्राइस का रेशियो बोला गया। एंड द प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑफ RNS, अच्छा प्रॉफिट कितना हुआ इसमें? कितने का प्रॉफिट हुआ आर में? 20% का। 20% का प्रॉफिट मतलब 20 का प्रॉफिट मतलब अगर ये 5 हुआ 20% तो ये 6 होगा। 1/5 20% होता है। इसमें तो 2 का वैल्यू 6 के बराबर, मतलब 3 से गुना। ऐसा कुछ करो क्या? एक काम करता हूं, ये अगर 6 है, ध्यान से देखो, अगर ये 6 है, अगर ये 5 है, और ये 2 और 5 है, अगर ये 3 से गुना हो रहा है ना, तो इसको भी 3 से गुना करके 15 लिख दो, सही है ना? ये 6 होगा, ये 15 होगा। 2:5 जितने, 6:15 सेम चीज है। अब बोलो, और 25% का प्रॉफिट हुआ किसमें? एस में। इसमें 25% का प्रॉफिट। 25% मीन्स व्हाट? 25% मतलब 1/4 का प्रॉफिट, मतलब 4 में 1 का प्रॉफिट 5। मतलब अगर ये 4 हुआ तो ये 5 होगा, 4 हुआ तो 5 होगा। 5 का वैल्यू 15 है, 3 से गुना करना, इसको भी 3 से गुना करके 12 लिख दो। 12 अच्छा दिखता है। Then find the cost price of R. What percent of cost price of? ऐसी होगा R, मतलब 5 जो है ना, 12 का कितना परसेंट? मार्क प्राइस की जरूरत ही नहीं है मुझे, यहाँ पे मुझे लग रहा है जरूरत ही नहीं है मार्क प्राइस की। मार्क प्राइस ऑफ, कॉस्ट प्राइस ऑफ R, व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम्स इन 2024? अच्छा 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 अच्छा, आर में कॉस्ट प्राइस है 5। टोटल कॉस्ट प्राइस का पूछा है क्या? 17 का कितना परसेंट है, ये तो पूछा है ना। अंदाजा लगाओ, ऐसे है ना। 30%। अच्छा, अगर मैं एस का पकड़ू, 12 का पकड़ू, यहाँ पे 12 का पकड़ू, हाँ इसी का होगा 5। 2 से डिवाइड करने में 6, 2 से 50, 2 से 3, 2 से 25, 125 बाई 3, 3 एकदम 3 2, 41.67, 41.67 आ गया। क्वेश्चन है आर एस का कितना परसेंट है? आइटम एस है ये, आइटम्स नहीं है, एस है ये। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ क्यू एंड आर इन 2024। ओके चलो लिख देता हूं, क्यू लिख देता हूं और आर लिख देता हूं। 2024 में मार्क प्राइस CPMP SP लिख देता हूं, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। 3:4 है, चलो कोई नहीं, 3:4। एंड आर सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 60%। 60% प्रॉफिट मतलब अगर ये 5 हुआ, इसके ऊपर 3 प्रॉफिट मतलब 8 हुआ,
60%. And the difference between the cost price and the selling price of R, cost price and selling price of R 2024, ओके, ये जो डिफरेंस है 3, इस 3 का वैल्यू 960 के बराबर है, गिवन है, तो एक का वैल्यू 320 के बराबर है, ऐसे ही रहने दो इसको। इफ द मार्क प्राइस ऑफ क्यू इन 2024, अच्छा मुझे एक चीज बोलो इससे पहले कि आर में तो ये तो अलग रेशियो चल रहा है, ये तो अलग रेशियो चल रहा है, इन दोनों को इक्वेट कैसे करोगे, इक्वल में कैसे लाओगे? देखो क्यू में 2024 में, आर में 2024 में 20% का डिस्काउंट मिला था, 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट मिस किया, 5 के ऊपर 4, मतलब ये अगर 5 होता तो ये 4 होता, लेकिन ये तो 8 है, 4 नहीं है, मतलब 2 से गुना है, इसको भी 2 से गुना करके 10 लिख दो, अब हुआ कि नहीं, ये 5, ये 10, ये 8, ठीक है। प्रॉब्लम बताइए क्या है कि ये 10 है, ये तो 3 है, 4 के वैल्यू 10 के बराबर, 1 का वैल्यू 2.5 के बराबर, 3 का वैल्यू 7.5 के बराबर हो गया इक्वल। अब देखो मार्क प्राइस ऑफ क्यू 2022 में जो रेट है, 2024 में जो रेट है वो इक्वल है, मतलब इधर भी 7.5 उधर भी 7.5 ही था, और उधर का जो 22 में जो 7.5 था ना, उसके ऊपर डिस्काउंट भी तो मिला था ना, डिस्काउंट कितना मिला था क्यू में? 10% का, ठीक है। तो 7.5 के ऊपर 10% मिलाओ, 7.5 मतलब 7.5 के ऊपर 10% डिस्काउंट, तो 10 के ऊपर 9, 1 का वैल्यू 320 के बराबर, आंसर खत्म हो गया। 7.5 मतलब क्या, 15/2, 0 कर दो, इसको 16 कर दो, 16 कर दो, 9 × 15, 135 × 16 करो, अच्छा 1350। ध्यान देना मैं क्या करता हूं, 135 × 16 के लिखूंगा मैं 10 + 6, तो 135 × 10 1350, और 135 × 6, 6 को मैं 3 दूनी 6 सोचूंगा, 135 × 2 कितना होता है 270, 270 × 3 कितना होता है 810, तो 810 लिखो, यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पे 6 लिखो, यहाँ पे 1 लिखो, 2 लिखो, 2160 आंसर, 2160। नेक्स्ट आ जाओ। The cost price of P in 2022 and 24 is equal. Okay. CP, MP, SP. Cost price दोनों के इक्वल है, दोनों का 100 पकड़ लेता हूं मैं, इक्वल है, तो बड़ा नंबर लेता हूं कि कैलकुलेशन में टफ हो सकता है, तो बड़ा नंबर लेने से आसानी होता है। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ पी एन पी, दोनों पी है, इक्वल है, ये भी पी है, ये भी पी है। अच्छा, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ, अच्छा मुझे एक चीज बोलो, मुझे तो डिस्काउंट गिवन है ना दोनों का, इसका और इसका रेशियो मालूम है, लेकिन इसका रेशियो तो मुझे मालूम ही नहीं है, तो मैं कैसे निकालूंगा ये फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 2020-2024। हाँ, तुम बोलोगे कि सर मैं निकाल सकता हूं क्योंकि इसका मार्क प्राइस, मुझे तो सेलिंग प्राइस की, मुझे तो कॉस्ट प्राइस जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है, तुम्हें कॉस्ट प्राइस की जरूरत नहीं है, कॉस्ट प्राइस की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें तो किसने बोला कि मार्क प्राइस भी सेम है? मार्क प्राइस तो अलग अलग हो सकता है, मतलब इसके ऊपर जो डिस्काउंट लेगा, इसके ऊपर अलग डिस्काउंट लेगा, दोनों को तो इक्वेट कैसे करोगे, बैलेंस में कैसे लाओगे? कुछ तो गिवन ही नहीं है, बैलेंस में कैसे लाओगे? दोनों का तो रेशियो चाहिए ना, इन दोनों के रेशियो चाहिए, उससे निकालोगे तब ना रेशियो बनाओगे, इसमें दोनों का तो रिलेशन ही नहीं है, कुछ 2020-24 कुछ रिलेशन ही नहीं है, तो आंसर है सी एंड डी। नेक्स्ट आ जाओ। आज यहां तक की वीडियो था और आशा रखता हूं अच्छा लगा। 2024 मेंस में जो क्वेश्चन है उसके ऊपर वीडियो था, इसके बाद अभी मेंस का सीरीज चलेगा, और अभी ग्रामीण बैंक के एग्जाम का शॉर्ट नोटिस आया है, तो ग्रामीण बैंक हो, आईबीपीएस, एसबीआई हो, सब कुछ का डिटेल्स में सब कुछ करवाऊंगा, अच्छा लगेगा करके। जुड़े रहना, फोकस रहना और पढ़ाई करते रहना।